मित्र फिजिक्स में चैप्टर हम लोग पूरा ही एकदम बेसिक से देख रहे थे और चैप्टर वाइज तो 6 चैप्टर आपका हो चुका था। आज प्यारे मित्र 7वां चैप्टर देखेंगे। इसमें प्यारे मित्र हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये प्यारे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बढ़ सकते हैं। इससे पहले प्यारे मित्र अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे मित्र आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का पहला क्वेश्चन है, 7वां चैप्टर है ये। देखिए आर त्रिज्या वाली वृत्तीय गति के एक समान चाल भी से गतिमान एम द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान बराबर होता है। तो अभिकेंद्र बल का यहाँ जो है ना प्यारे मित्र ये फार्मूला पूछ रहा था। अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है, जान लीजिए आप लोग, mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे मित्र इसमें बहुत ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। देखिए जब कोई कण किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो वह बल जो एक समान गति से गतिमान रखता है तो वो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। कोई वस्तु प्यारे मित्र चल रहा है, उसका ये त्रिज्या हो गया, तो ये प्यारे मित्र त्वरण हो गया आपका। तो वो जो प्यारे मित्र है ना एक समान चाल से चलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नियत चाल में एक वृत्त की चलती वस्तु, नियत चाल में एक वृत्त में चलती वस्तु का क्या होगा प्यारे मित्र? इसका जो है ना अंदर की ओर तेज त्वरण होगा, ठीक है। तो ये देखिए प्यारे मित्र एक नियत से चल रही है, इसका जो प्यारे मित्र यहाँ से चलेगा, फिर इसका यहाँ से चलेगा, फिर इसका यहाँ से चलेगा, लेकिन अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देखिए किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में होगा। तो वृत्तीय गति प्यारे मित्र, वृत्तीय गति में प्यारे मित्र 2 प्रकार के होते हैं। इससे प्यारे मित्र आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए वृत्तीय गति में होता प्यारे मित्र जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन अगर हो गया तो वो सदिश राशि ही होगा, ठीक है, सदिश राशि होगा। अगर प्यारे मित्र परिवर्तन और परिवर्तित रह गया तो वो परिवर्तन अगर नहीं किया तो वो प्यारे मित्र हमेशा अदिश राशि होगा। क्या होगा? अदिश राशि, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि कण समरूप का वृत्तीय गति में होता है। समरूप होता है प्यारे मित्र, समरूप क्या होता है? परिवर्तनशील वेग और परिवर्तनशील त्वरण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग हो जाता है, यह कारण है। तो यह क्या किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्र यहाँ पर है तो अपकेंद्र कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है। क्यों झुकेगा प्यारे मित्र? क्योंकि प्यारे मित्र उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, तो उसे अधिक अभिकेंद्र बल मिलता है, इसीलिए वो झुक जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के निकट सड़क को ढाल बनाया जाता है जिससे कि प्यारे मित्र क्या हो, वहाँ पर जो है मोटर के समय जहाँ पर मुड़ने का होता है तो वहाँ पर ढाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्यारे मित्र वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ मोड़ पर जिसकी त्रिज्या आर है, मूर्ता ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा, उसके झुकाव का कोण थीटा क्या होता है? का सूत्र क्या होगा? जब भी प्यारे मित्र आपको थीटा दे दिया हो, त्रिज्या दे दिया हो और वेग दे दिया हो और पूछे कि उसका झुकाव ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है? v²/g/r होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। और स्थिर रहता है क्योंकि त्वरण प्यारे मित्र क्या है? सदिश राशि, परिणाम होगा, सिर्फ परिणाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है एक मोड़ पर घूमती है। मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक 0.75 है तो महत्तम चाल कितना होगा जिससे मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है? यहाँ पर भी निकालना चाह रहा है प्यारे मित्र। और भी निकालने के लिए क्या होता है प्यारे मित्र? यहाँ पर देखिए ये जो है ना बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है न्यूमेरिकल का, और ये प्यारे मित्र आपके रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखिए म्यू बराबर हमने कल बताया होगा, म्यू क्या होता है प्यारे मित्र? mg होता है, ठीक है, म्यू mg होता है। और ये अभी हमने अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या बताया? mv²/r होता है, ठीक है। तो ये दोनों को बराबर कर दिए, तो यहाँ से m और m कट गया प्यारे मित्र। अब देखिए म्यू g और r बराबर क्या हो गया प्यारे मित्र? v²। और v बराबर अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा? म्यू g r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ही निकालना था और म्यू जी आर का मान आपको दिया गया है, तो म्यू जी आर का मान रख देते हैं। चलिए देखिए म्यू भी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जी आर। तो म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.75, आर का वैल्यू कितना दिया है प्यारे मित्र? जी का वैल्यू दिया गया है 9.8 और त्रिज्या कितना है? 60। तो गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ से प्यारे मित्र जब इसको यहाँ से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र ये जब इसको करिएगा तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। तो ये देखिए 25 या 75, 25 चौक 100 आ जाएगा। 4 से ये कटिएगा प्यारे मित्र, कितना बाट में कटेगा?
तो ये चार, चार से ये नहीं कटेगा, चार से देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 से 2, ये 2 से प्यारे मित्र इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 से 49, तो 49 तिया यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 गुना 9 कीजिएगा, 49 गुना जब 9 कीजिएगा तो 9 9 81 और 9 चौक 36 8, 36 8 कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है 441 हो गया, 441 किसका वर्गमूल होता है। एक क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहता है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा निकालना है। तो वस्तु का गतिज ऊर्जा निकालने के लिए ये न्यूटन का बल लगा है प्यारे मित्र, तो वृत्ताकार पथ है तो ये क्या हो जाएगा mv²/r, ये अभिकेंद्र बल निकालना होगा, बराबर दिया गया है 1 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे मित्र याद रख सकते हैं mv² बराबर हम लोग बोल सकते हैं 1 आर, यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 1r हो जाएगा, 1 गुना r हो जाएगा, तो यहाँ पर mv² बराबर हम लोग लिख सकते हैं mv² बराबर 1r का वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को समझ नहीं। अब प्यारे मित्र यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है प्यारे मित्र, हाफ mv² होता है, तो हाफ यहाँ पर mv² का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्यारे मित्र, यहाँ पर 5 जूल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो जूल में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बल और समय का जब तक बल कार्य करता है तो गुणनफल क्या होता है, तो बल गुना समय बराबर हमने कल बताया आपको क्या होता है आवेग होता है, बल गुना समय बराबर आवेग होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे मित्र केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकंड इसका आसाई मात्रक होता है। देखिए एक जेट इंजन कार्य करता है तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सब प्यारे मित्र प्रश्न हमने आपको कल बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप डेली कीजिएगा ना प्यारे मित्र एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए द्रव्यमान m तथा v वेग से चलता हुआ वस्तु दीवार से लंबवत टकराता है और टक्कर के बाद उसी वेग में लौट जाता है, दीवार का किया गया संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है प्यारे मित्र mv, यहाँ से गया प्यारे मित्र mv से जाएगा और फिर आएगा तो mv से टक्कर के बाद टक्कर का दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए, तो mv प्लस mv क्या हो जाएगा 2mv, ये 2 है प्यारे मित्र 2mv, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले 2 गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उनके रैखिक संवेग का अनुपात, रैखिक संवेग का अनुपात क्या होता है p²/2m, हमने कल निकाला था आपको, तो p²/2m जब भी इस तरह का रहे तो आपको क्या करना है वर्गमूल निकाल लेना, 1/4 तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यदि 1 केजी द्रव्यमान को एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो उसकी चाल क्या होगी, ये प्रश्न प्यारे मित्र कल भी आया था। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दिया गया है, इसको बोल सकते हैं हाफ mv², क्या बोल सकते हैं हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का मतलब इसका पूरे का मतलब दिया गया 1 जूल, बराबर हो जाएगा हाफ mv, m का मतलब यहाँ पर 1 दिया गया प्यारे मित्र, यहाँ पर v² हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ये हो जाएगा v², क्या हो जाएगा v², तो v बराबर लिख सकते हैं √2 हो जाएगा प्यारे मित्र, √2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पूर्णतः पर्याप्त टक्कर में क्या होता है प्यारे मित्र, पूर्णतः पर्याप्त टक्कर जो होता है, पूर्णतः पर्याप्त टक्कर में होता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा जो है दोनों जो है एकदम सही रहते हैं, किसी में कोई प्रभाव नहीं होता है। और प्यारे मित्र एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर में प्यारे मित्र जो है ना गतिज ऊर्जा थोड़ा सा धीमा हो जाता है, गति क्या होता है थोड़ा सा धीमा, गति और संवेग ऊर्जा में जब टक्कर होगा तो वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। और एक होता है प्यारे मित्र पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, तो इसमें क्या हो जाएगा जब गति और संवेग ऊर्जा चढ़ेगा तो दोनों सट के चलने लगेगा, दोनों क्या होगा चलने में सट जाएगा, लगे गतिज ऊर्जा में टक्कर के बाद जो है सट जाएगा, दोनों सट कर चलने लगेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है पूर्णतः पर्याप्त टक्कर, तो इसमें कि कोई चीज़ नहीं होता है, तो संवेग और गतिज दोनों संरक्षित रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो संरक्षित कौन होगा, तो समान ताप पर प्यारे मित्र जो जब बॉल टकराने के बाद संवेग ऊर्जा संरक्षण रहता है तो संरक्षित कौन रहेगा, संवेग रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र पर आ जाएगा तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्यारे मित्र जड़त्व के कारण जो है दिन की अवधि क्या होगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अचर होगा, तो जब प्यारे मित्र बल आघूर्ण शून्य होगा ना तो वो कोणीय संवेग अचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोणीय संवेग अचर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक सरल रेखा समरूप वेग से गतिशील है, उस सरल रेखा पर एक बिंदु के परितक कण का कोणीय संवेग क्या होता है शून्य होता है, कोणीय संवेग क्या होता है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मिनट होगा, यहाँ पर प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है तो पहिए का कोणीय चाल, तो कोणीय चाल बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, याद रखिएगा कोणीय चाल बराबर होता है 2πn, क्या होता है 2πn, n बराबर होता है 1 सेकंड में
तय की गई दूरी या चक्कर जो भी बोल सकते हैं 1 सेकंड का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र प्रति मिनट 30 चक्कर, तो 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 60 सेकंड में 30 चक्कर होगा प्यारे मित्र। 1 मिनट को 60 सेकंड लिखते हैं, तो 1 सेकंड का निकालना, तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 30/60, यानी कि बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2, तो यहाँ पर क्या 2πn, यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 1/2, तो n का वैल्यू जब प्यारे मित्र 1 आ गया तो 2πn होता है, तो 2 गुना पाए और 1/2 को क्या लिखते हैं 1/2, n का वैल्यू 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाए, तो पाए रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि घूमते हुए टेबल पर एक मनुष्य अपना हाथ फैलाकर चक्रानी गति करती हो, तो फैलाकर करेगा तो प्यारे मित्र क्या होगा, और वह क्या बोल रहा है बाद में झुकाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति है प्यारे मित्र, यहाँ पर मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो चक्कर काट रहा है और हाथ अपना फैला दिया, तो उसका जो है क्या होगा चाल जो है घट जाएगा। ठीक है, चक्रानी दर घट जाएगा। लेकिन वही प्यारे मित्र यहाँ पर एक व्यक्ति है और फैलाया था पहले प्यारे मित्र, अब हाथ झुका लिया तो उसका जो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या होता है, कोणीय संवेग का SI मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, m द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के परितः समरूप कोणीय वेग परिभ्रमण कर रहा है, तो उस बिंदु का क्या होता है। देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग बराबर एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, वो होता है प्यारे मित्र बल आघूर्ण अगुना होता है कोणीय वेग, क्या होता है बिना कोणीय वेग होता है। ठीक है, कोणीय वेग होता है, तो इसको प्यारे मित्र एल से डिनोट करते हैं, इसको आई से, इसको करते हैं ओमेगा से, तो ये हो जाएगा एल बराबर कोणीय संवेग जब पूछे तो उसको होता है आई ओमेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आई ओमेगा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आई ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर, क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घूमती हुई वस्तु जड़त्व आघूर्ण द्वारा द्रव्यमान के पूर्णविवर्तन के कारण बढ़ जाता है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, जब प्यारे मित्र बल आघूर्ण बढ़ेगा तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु की एक समान वृत्तीय गति में त्वरण, वस्तु के एक समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है, त्रिज्या भीतर की ओर लगता है, सीधे त्रिज्या के सीधे में भीतर की केंद्र की ओर लगता है। ये हमने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, वही आपका दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया। ये प्यारे मित्र देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अगर बोलेगा प्यारे मित्र वो अपकेंद्र बल का अनुभव करेगा, क्या करेगा अपकेंद्र बल का, क्योंकि प्यारे मित्र अगर यह कार है प्यारे मित्र आपका गाड़ी है, यहाँ पर आपका गाड़ी है प्यारे मित्र और ये चल रहा है, तो यहाँ पर प्यारे मित्र यहाँ पर अगर इधर मोड़ है और प्यारे मित्र आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप इधर की ओर झुकिएगा, क्योंकि प्यारे मित्र कार तो गति में था तो वो गति में ही बन गया, लेकिन आप थे विराम अवस्था में जब टक्कर होगा तो वो अपकेंद्र बल का अनुभव करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बल और त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी, तो बल और त्वरण की दिशा प्यारे मित्र एक दूसरे के लंबवत कब होती है, जब वृत्तीय गति में हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्र बल क्या होगा, तो अभिकेंद्र बल भी प्यारे जो है ना दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये दुगुना ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसे होगा प्यारे मित्र इसको बताते हैं। देखिए अभिकेंद्र बल क्या होता है mv² होता है, mv² होता है, ये प्यारे मित्र बोल रहा है कि इसको दुगुना कर दिया, बल वेग को दुगुना कर दिया और त्रिज्या को क्या कर दिया आधा कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिज्या भी दोगुना कर दिया और वेग भी दोगुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m और v के जगह पे अगर प्यारे मित्र यहाँ पर रखिएगा mv² और इसका जो प्यारे मित्र दुगुना की जगह ये हो जाएगा 4 और नीचे प्यारे मित्र त्रिज्या हो जाएगा 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये भी दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभिकेंद्र बल दुगुना हो जाएगा। ठीक है, दुगुना का दुगुने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये प्यारे मित्र किसके कारण अभिकेंद्र बल के कारण घूमता है, किसके कारण अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक क्षैतिज वृत्त के में स्थिर चाल में घूमती हुई वस्तु के लिए नियत रहता है, तो नियत कौन रहेगा प्यारे मित्र, हमने पहले बताया अदिश राशि जो है वृत्तीय में स्थिर चाल में घूमती अदिश जो है नियत रहेगा और सदिश परिवर्तन करेगा, तो अदिश राशि इसमें देख लीजिए वेग बल त्वरण ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्यारे मित्र गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान कर रहा है तो कोणीय में त्वरण का मान क्या होगा शून्य हो जाएगा, ये 0 है प्यारे मित्र शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि भार W है और आयास P है तो उत्तोलक यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास, क्या होता है भार बटे आयास होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा भार का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है ओमेगा और आयास का दिया है पी, तो ओमेगा बटे पी हो जाएगा, तो ओमेगा बटे पी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसी पे देखिए एक प्यारे मित्र नॉमरिकल यहाँ पर आ गया, एक सरल मशीन में 120 किलोमीटर का प्रयास जिसको कि आयास बोलते हैं 720 किलोमीटर भार उठा कर रखता है तो यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बताया क्या बताइए, भार बटे आयास, आयास कितना 120, तो 120 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये कैंची हो जाएगा, नेल कटर, पिलास हो जाएगा प्यारे मित्र, ये वो जो डंडी वाला तराजू आता है, ये सब साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा उत्तोलक के बारे में समझिए आप। एफर्ट क्या होता है, एफर्ट प्यारे मित्र मान के चलिए ये प्यारे मित्र आपका कैंची हो गया। ठीक है, कैंची का उदाहरण लिए, यहाँ से प्यारे मित्र ये कटता है, जहाँ से प्यारे मित्र कार्य हो उसको बोलते हैं भार, और इंग्लिश में बोलते हैं लोड। ठीक है, लोड बोलते हैं। और जहाँ पर ये चक्रण घूमे, चक्रण जहाँ पर घूमे प्यारे मित्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, यानी कि आलम्ब बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, फलक्रम बोलते हैं। और यहाँ पर प्यारे मित्र जहाँ पर हम बल लगाते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग आयास। क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एफर्ट। तो यहाँ पर देखिए एफर्ट बोल रहा है, तो युवा बल जो उत्तोलक पर लगाया जाता है, जहाँ पर बल लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसी स्थिर अक्ष के परितः परिक्रमण कर रही वस्तु में क्या होगा। देखिए अक्ष यहाँ पर दे दिया, हमने आपको कल बताया था प्यारे मित्र, अगर प्यारे मित्र ये अक्ष पर दे दिया तो वो घूर्णन गति हो जाएगा, लेकिन सभी घूर्णन गति प्यारे मित्र वृत्तीय गति नहीं है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्यारे मित्र अक्ष के घूरेगा, घूर्णन गति घूम रहा है तो वृत्तीय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ए एवं सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय चाल, कोणीय चाल बराबर क्या बताया प्यारे मित्र, हमने आपको 2πn बताया। ठीक है, तो 2πn तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सेकंड बोल रहा है तो 60 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, आपको क्या निकालना है, n बराबर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, 1 सेकंड बराबर बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो 1/60 हो जाएगा, तो रख दीजिए 2 गुना पाए गुना 1/60, तो ये 60 2 से 30 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा π/30, तो π/30 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, m द्रव्यमान वाला कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर रेखीय संवेग p के साथ गति कर रहा है, तो उस वस्तु पर लगाया गया अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, mv²/r हमने बताया। अगर प्यारे मित्र इसमें m और m से गुणा कर देंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा m²v²/mr। ठीक है, या rm बोल सकते हैं। यहाँ पर प्यारे मित्र शक्ति बराबर क्या होता है mv, तो यहाँ पर प्यारे मित्र स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर p²/mr। ठीक है, तो p²/mr ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो कोणीय संवेग हमने बताया किसके बराबर होता है, जरा तो आघूर्ण बल, आघूर्ण जिसको बोलते हैं, गुना होता है कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ देरी तक दौड़ता है, क्योंकि प्यारे मित्र वो इसलिए दौड़ता है, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी करने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना करेगा, तो कम करने के लिए क्या करना, फैलाना पड़ेगा, हाथ को बाहर फैलाना पड़ेगा, और अधिक करने के लिए हाथ को सिकुड़ना होगा। ठीक है, नीचे गिराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, और घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाता है। मान के चलिए प्यारे मित्र ये था, यहाँ से रस्सी ये घुमा रहे थे डोरी पत्थर में बांध कर, और अचानक टूट गया तो ये फेंका जाएगा, तो वही बोल रहा था पत्थर जो है स्पर्श रेखीय उड़ जाता है, यहाँ पर फेंकाने का मतलब उड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है, और यह अभिकेंद्र होगा प्यारे मित्र, यहाँ पर यहाँ अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो यह प्यारे मित्र किसके द्वारा होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण लगने से। अब प्यारे मित्र आपका 4 क्वेश्चन बचा, इसको भी आप लोग आसानी से देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो प्यारे मित्र वही क्वेश्चन हो गया, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले प्रश्न से। ये 2 क्वेश्चन प्यारे मित्र फालतू आ गए हैं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्र बल के कार्य पर। मक्खन किसको द्वारा हटाया जाता है, तो अपकेंद्र बल के कार्य पर। ये सब आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है
तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता प्यारे मित्र? क्योंकि प्यारे मित्र पानी के वजन से जो है अभिकेंद्र बल अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पानी के अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें काफ़ी क्रीम के कारण अलग होता है। ये अपकेंद्रीय बल हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो प्यारे मित्र इसलिए झुकता है क्योंकि प्यारे मित्र वो जो इस झुकता है ताकि गुरुत्व के आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है? तो ये द्रव्यों संरक्षण। और ऊर्जा नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा का तो न तो सृजन किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है। तो ये सब जो है ना संरक्षण का नियम है, ये सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्र आज आपका हमने टोटल क्लियर करवा दिया। फिजिक्स का 7वां चैप्टर भी आपका इंड हो गया। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन था, इसमें हमने बताने का आपको प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि हम आपके लिए केमिस्ट्री लाएं या नहीं लाएं। ठीक है, अगर आप लोग का कमेंट सही रहा तो हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।